हमने देखा है कि अक्षय तृतीया पर जो लोग हैं वो सोने की खूब खरीदारी करते हैं। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो किस प्रकार आपको सोने की खरीदारी करनी है, कैसे करनी है, आइए समझ लेते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, वैसे तो अक्षय तृतीया सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले आप कभी भी सोना खरीद लीजिए। लेकिन अगर उपयुक्त समय आप पूछना चाहते हैं तो सोना खरीदने का सबसे उपयुक्त समय होगा दोपहर का। अगर आप सोना न खरीद सकें, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोने के आवरण वाली, जिस पे सोने की पॉलिश हुई हो, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, ऐसे वस्तु, ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं। या पीतल की वस्तुएं, पीली धातु की वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं या पीतल के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। और जब आप सोना खरीदें तो सोना खरीदने के साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। जैसे चांदी का सिक्का खरीद लें, अगर बहुत पैसा है तो सोने का क्वाइन खरीद लें, या तांबे का या पीतल का कोई बर्तन खरीद लें। कोई ना कोई धातु जरूर खरीदिएगा जिसको आप दान करेंगे। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर निर्धन व्यक्ति को धातु का दान करिए, मेटल की चीज का दान करिए, या अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, इसका भी दान करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, इसका भी दान करिए। इसके बाद जो आपने सोना खरीदा है वो सोना ले जाकर के पहले आप भगवान को समर्पित करें। सोने के अंदर रजोगुण होता है और सोना बहुत जल्दी तामसिक हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए सोने को पहले आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो आप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप सोना लेंगे तो पहले आप किसी को दान करेंगे कोई चीज, खाने की, पीने की, अन्न, वस्त्र, या सोने की कोई चीज या मेटल की कोई चीज दान पहले करना है। और दान करने के बाद प्रभु को अपनी खरीदी हुई चीज अर्पित करनी है और इसके बाद इसको धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो किस प्रकार आपको सोना खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसका सही विधि क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, पंडित जी से आपने समझ लिया है। लेकिन एक बार आप सोना खरीद कर ला चुके हैं अपने घर में, तो उसका प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, सोने का विशेष प्रयोग अक्षय तृतीया पर आप कैसे करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। इस पर लिखवाइए श्रीं। श्री पर बिंदु लगा देंगे, श्रीं हो जाएगा। इस पर श्रीं लिखवाइए और इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को समर्पित करिए। और इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं, एक विशेष मंत्र का जप करेंगे 108 बार, यानी 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला।
मंत्र जप करने के बाद अक्षय तृतीया पर ही उस सोने के टुकड़े को या पीतल के चौकोर टुकड़े को लाल धागे में या सोने चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लेंगे। इसको आप निरंतर पहने रखिएगा, अगले अक्षय तृतीया तक इसको धारण करते रहिएगा, आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। और याद रखिए, इसको धारण करके कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। ये लक्ष्मी जी का सिद्ध यंत्र है और सिद्ध यंत्र की तरह काम करेगा। इसलिए इसको पहन करके अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव आपके लिए निष्फल हो जाएगा।